गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सारे? बढ़िया, मजे में। काफी दिन छुट्टी हो गई यार हमारी, नहीं 3 दिन। चलिए खैर, आप लोगों का कहाँ तक हो गया था? आई गेस हम लोगों ने ये कर लिए थे, वाम ध्रुवण घूर्णक, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, है ना? ध्रुवण समावयवता ये हम लोगों ने कर ली थी। मोनोसेक्राइड में वलय संरचना शायद ये करनी है मैं। मोनोसेक्राइड में वलय संरचना, ठीक है। इसकी बात करें तो हम लोगों ने नॉर्मल प्रोजेक्शन कौन सा देखा था? फिशर प्रोजेक्शन, वही देखा था। वही जो हमारा जो प्रक्षेपण था किसका, आपके ग्लूकोज का या कोई भी हेक्सोस शर्करा का, किसी भी हेक्सोस शर्करा का जो हम लोगों ने प्रक्षेपण देखा था वो कौन सा देखा था? फिशर प्रक्षेपण देखा था, जिसमें हमने क्या देखी थी? ओपन रिंग स्ट्रक्चर। ओपन रिंग स्ट्रक्चर मतलब इस तरह से देखी थी, यही देखी थी हम लोगों ने, है ना? यही थी। अब एक प्रोजेक्शन, एक प्रक्षेपण और था जो मैंने आपको बताया था, कौन सा था? हेवर्थ का प्रक्षेपण बताया था। ये कौन सा होता है? फिशर प्रोजेक्शन, फिशर का प्रक्षेपण। इससे बन जाता है ये वाला प्रक्षेपण, इसे हम कहते हैं हेवर्थ का प्रक्षेपण, ठीक है। अब इससे ये बन रहा है, किससे? ओपन चेन स्ट्रक्चर से, जो खुली हुई संरचना है उससे क्या बन रही है? एक वलय संरचना बन रही है, रिंग स्ट्रक्चर बन रही है। उसी को कहते हैं हम रिंग स्ट्रक्चर इन मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड में जो ये रिंग स्ट्रक्चर बन रही है, जो वलय संरचना बन रही है, ये कैसे बनती है? दरअसल फर्स्ट कार्बन, हम ही बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्लूकोज की मैं बात कर रही हूँ। तो ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन कौन सा होता है बच्चों? CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है कि नहीं होता है? जो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है वो इसका ग्लूकोज का क्या रहता है? फर्स्ट कार्बन रहता है। तो फर्स्ट कार्बन और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और नीचे होता है छठा, इस तरह से, ठीक है। ये कौन सा कार्बन है? 6 कार्बन। तो पहले कार्बन और चौथे या पांचवें कार्बन, चौथे या पांचवें कार्बन, इन दोनों के बीच में क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। पहला कार्बन और चौथे या पांचवें कार्बन के बीच में बनता है बॉन्ड। मैंने शायद ये बात आपसे पहले भी कर चुकी, मुझे ऐसा याद आ रहा है। चलो कर चुकी तो कोई बात नहीं, एक बार और कर लेते हैं। इनके बीच में बनता है बॉन्ड, और बॉन्ड कैसा होता है ये देखिएगा। ये होता है पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और इससे लगा हुआ है आपका ये छठा कार्बन, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से होते हैं। अब क्या होता है, जो ये पहला कार्बन है वहां पे क्या है? CHO। इसकी कैसे है? इस तरह से बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इसी तरह से होती है बच्चों। CHO एल्डिहाइड ग्रुप, इसकी बॉन्डिंग किस तरह से होती है? इस तरह से। लेकिन जब इसके बीच में ये जो बॉन्ड बनता है, जब ये वलय संरचना में आ जाता है, उसके बाद इसके पास जो ग्रुप रह जाते हैं, अभी इसके पास क्या है? डबल बॉन्ड O और H, लेकिन इसके पास जो ग्रुप आ जाते हैं वो आ जाते हैं OH और H, इस तरह से। इसके पास जो ग्रुप आ जाते हैं वो आ जाते हैं OH और H। ये पूरी एक स्ट्रक्चर होती है, पूरी मैकेनिज्म होती है, जिसको हमें नहीं पढ़ना है, उसके बारे में बात नहीं करनी है। केवल हम क्या बात कर रहे हैं, ये जो कार्बन है इस कार्बन पे आ जाते हैं OH और H, ठीक है। और पांचवा कार्बन और पहले कार्बन, किसमें? पांचवें कार्बन और पहले कार्बन, इन दोनों के बीच में होता है यहाँ पर ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजन, यानी कि पहले कार्बन और पांचवें कार्बन, इन दोनों के बीच में बनता है ऑक्सीजन ब्रिज। इसे क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीजन ब्रिज। ऑक्सीजन से एक दूसरे से जुड़ते हैं, जिसे हम कह रहे हैं ऑक्सीजन ब्रिज। और इन दोनों के मध्य, यानी कि पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के मध्य इस बनने वाले बॉन्ड को कहते हैं हम हेमी एसिटल बॉन्ड।
ये बनने वाले बंध को क्या कहते हैं हम? हेमी एसिटल बंध या हेमी एसिटल बॉन्ड। अगर एल्डिहाइड ग्रुप से बन रहा है, देखिएगा, अगर एल्डिहाइड ग्रुप से बॉन्ड बन रहा है तो उसे कहेंगे हेमी एसिटल बॉन्ड। और अगर फ्रक्टोज है और कौन सा कार्बन है उसमें? आपका कीटोन ग्रुप है। अगर कीटोन ग्रुप से बन रहा है, ये जो रिंग स्ट्रक्चर है वो किससे बन रही है? कीटोन ग्रुप से बन रही है, तो इसे कहते हैं हम हेमी कीटल बंध। आ रही बात समझ में? इसे क्या कहेंगे बच्चों? हेमी कीटल बॉन्ड या हेमी कीटल बंध। क्लियर? ठीक है। इसके बाद अच्छा, एक चीज और, अभी तक जो हम एसिमेट्रिक कार्बन बात करते थे, अभी तक एसिमेट्रिक कार्बन हम 4 बात करते थे कि ग्लूकोज में जो एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं वो 4 होते हैं, जैसे 1 2 3 और ये 4। ये 4 कार्बन कैसे होते हैं ग्लूकोज में? एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं। ठीक है, किसमें? ग्लूकोज में। लेकिन ये हम कब बात करते थे? जब ऊपर CHO था। लेकिन जब इसमें जो CHO है, इसके पास भी क्या हो गया? डबल बॉन्ड हट गया और क्या रह गया? H और OH रहा कि नहीं रहा? तो इसमें हम बात करते हैं कि एसिमेट्रिक कार्बन कितने होते हैं। ये देखिएगा, 1 2 3 4 और ये 5, ये वाले। यानी कि हम ये कहते हैं कि जब इसकी वलय संरचना होती है या फिर फिशर प्रक्षेपण से ये किसमें आ जाता है? हेवर्ट प्रक्षेपण में आता है। तो 4 एसिमेट्रिक कार्बन से ये कितने एसिमेट्रिक कार्बन पर पहुंच जाता है? 5 एसिमेट्रिक कार्बन पर। 4 एसिमेट्रिक कार्बन से किस पर पहुंच जाता है? 5 एसिमेट्रिक कार्बन पर। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये होता है क्या? हेमी एसिटल बॉन्ड और हेमी केटल बॉन्ड। और जब फिशर प्रक्षेपण से क्या बनती है? हेवर्थ प्रक्षेपण बनता है। ठीक है, चलो ठीक। अब ये तो हमने बात करी किसकी? हेक्सो शर्करा की। ये क्या है? हेक्सो शर्करा है। लेकिन ऐसा केवल ऐसा नहीं है कि हेक्सो शर्करा ही वलय के रूप में पाई जाती है, पेंटोस शर्करा भी वलय के रूप में पाई जाती है। और इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस। देखा है डीएनए में डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इनमें भी हमने क्या देखा है? जब हम डीएनए की संरचना बनाते हैं तब हम क्या बनाते हैं? इसी तरह से बनाते हैं भाई, बनाते नहीं बनाते? डीएनए की संरचना जब बनाते हैं तो यही बनते हैं। ये डीएनए की इस तरह से बनती है और आरएनए की भी यही बनती है। ठीक है, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 5 कार्बन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इससे लगा हुआ इसका 5वां कार्बन। यहाँ पर क्या है? 5 कार्बन है और 5 कार्बन किसमें है? प्रोजेक्शन में है पेंटोस शर्करा। 5 शुगर, 5 कार्बन युक्त शुगर, पेंटोस शर्करा। ठीक है, तो ये भी किसमें पाई जाती है? वलय में पाई जाती है। क्लियर? तो ये तो हुआ मोनोसेक्राइड में वलय संरचना। अब बात करते हैं आगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगला है आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बंध। ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे होता है? दरअसल होता क्या है, हम सब जानते हैं कि सबसे पहला हमने आपकी जो संरचना पढ़ी उसमें हमने क्या देखा? सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हमने देखा, वर्गीकरण उसमें देखा, उसमें हमने देखा फर्स्ट कार्बन, सेकंड मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पेंटासेक्राइड। ये 3 वर्गीकरण हमने देखे थे कि नहीं देखे थे? कौन से? मोनोसेक्राइड,
ओलिगोसैकेराइड और पेंटासैकेराइड। तो ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, सॉरी पेंटा नहीं पॉलीसैकेराइड, तो ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये कैसे बन रहे हैं? ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड कैसे बन रहे हैं? मोनोसैकेराइड के, जब मोनोसैकेराइड क्या है, एक यूनिट है या नहीं है? कई सारी शर्करा युक्त 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन युक्त एक शर्करा होती है। तो एक शर्करा की एक यूनिट है वो, जब यही एक शर्करा की यूनिट्स एक साथ जुड़ जाती हैं तो क्या बनाती हैं वो? और बड़ी शर्करा या और कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जटिल शर्करा युक्त कार्बन या स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? आपके ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। जैसे फॉर एग्जांपल सेलोबायोज, रेफिनोज, ठीक है, मेनोज, लैक्टोज। तो ये सब क्या है? ये सब डाइसैकेराइड है, या मैं कह सकती हूँ ओलिगोसैकेराइड है। वहीं स्टार्च, सेल्यूलोज, काइटिन, ये सब क्या है? आपके पॉलीसैकेराइड है। यानी कि ये क्या है? कई सारी मोनोसैकेराइड यूनिट्स के आपस में जुड़ने की वजह से ये बने हैं। ठीक, तो हम ये बात करते हैं कि जो ये कैसे जुड़ते हैं। जैसे मानो ये एक शर्करा है, इसी तरह से यहाँ ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ठीक है, एक शर्करा है ये, यहाँ पर ये क्या है? दूसरी शर्करा है ये। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रही हूँ मेनोज। मेनोज क्या है? मेनोज शर्करा है, मेनोज नहीं सॉरी माल्टोज, नॉट मेनोज, माल्टोज। मेनोज तो खुद ग्लूकोज की तरह ही होता है। मेनोज तो खुद जैसे ग्लूकोज है अपना, फ्रक्टोज है, उसी की तरह होता है। ये है क्या है अपना? माल्टोज। माल्टोज जैसे अपना बाकी की शुगर होती है, जैसे कि लैक्टोज, ठीक है, और ये सब क्या है अपनी, तो वैसे ही माल्टोज क्या है? माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। तो मैं इसको बोलती हूँ, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो इसकी यूनिट्स, इसको हम कैसे लेते हैं? 2 अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसे समझिएगा, 2 अल्फा डी ग्लूकोज, इसके जो यूनिट्स हम लिखते हैं, यूनिट्स अगर हम इसके लिखेंगे तो यूनिट्स क्या है? 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स है। ठीक, 2 अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब क्या हो गया? 2 ग्लूकोज यूनिट, ठीक है, 2 ग्लूकोज यूनिट जो आपस में क्या है? जुड़ी हुई है। तो हम ये कह सकते हैं 2 ग्लूकोज यूनिट, 2 ग्लूकोज यूनिट। और अल्फा का मतलब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अल्फा और बीटा का क्या मतलब होता है? अगर कार्बन से OH ग्रुप नीचे जुड़ा हुआ है तो अल्फा, और कार्बन से अगर OH ग्रुप ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है तो बीटा, ठीक है। तो अल्फा हम कब लिखते हैं? डी, डी हम कब लिखते हैं? डी हम लिखते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। याद है ना आपको? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ठीक, डी एक तो होता है कैपिटल में डी और एल, और एक होता है स्मॉल में डी और एल। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। कैपिटल में डी और एल ये किसके लिए दिखाते हैं? OH ग्रुप के लिए, कि जब असममित कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन से लगा हुआ OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में है तो वो हो जाता है लीवो रोटेटरी, और उसी असममित कार्बन से लगा हुआ OH ग्रुप अगर राइट साइड में है तो हो जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। स्मॉल में अगर हम डी और एल लिख रहे हैं, अगर स्मॉल में हम डी और एल की बात करते हैं तो स्मॉल में डी और एल कैसे हो जाते हैं? ये हो जाते हैं प्रकाश के ऊपर। किसके ऊपर? प्रकाश के ऊपर। कि जो प्रकाश है शुगर से असममित कार्बन या शुगर से निकलने वाला प्रकाश किस ओर घूम रहा है? अगर दक्षिण की ओर घूम रहा है, लेफ्ट साइड घूम रहा है तो लीवो रोटेटरी, वो सॉरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर दक्षिण की तरफ, या मैं कहूँ और अगर लेफ्ट साइड घूम रहा है तो हम उसे कह देते हैं लीवो रोटेटरी, उसके लिए हम स्मॉल एल लिखाते हैं। यहाँ मैंने लगाया आपको कैपिटल एल, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसके एवज में? OH ग्रुप के एवज में, कि असममित कार्बन से लगा हुआ जो OH ग्रुप है वो किसकी तरफ है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब यहाँ देखिएगा आप, ये क्या है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डी है, कैपिटल डी है। तो अब मैं कह रही हूँ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट यानी कि 2 ग्लूकोज है। एक ग्लूकोज ये कर दिया मैंने, एक ग्लूकोज ये कर दिया मैंने, इसका ओ यहाँ है, इसका कार्बन यहाँ है। तो अब जो बॉन्ड बनेगा, अब जो बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच में बन रहा है? ये क्या है? इसका फर्स्ट कार्बन है, ये क्या है? इसका फर्स्ट कार्बन है, और इधर की तरफ क्या है? 1 2 3 4, ये क्या है? इसका फोर्थ कार्बन है। इन दोनों के मध्य क्या बनता है? बॉन्ड बनता है। यानी कि जो 2 ग्लूकोज यूनिट है, ये 2 ग्लूकोज यूनिट कैसे जुड़ी है आपस में? पहले ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और दूसरे ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, इन दोनों के मध्य बॉन्ड बन जाता है, जिसके कारण 2 मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में क्या हो जाती हैं?
जुड़ जाती हैं, तो इसको कहते हैं 1-2-4। ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं बच्चों हम? 1-2-4 बॉन्ड। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरह से ये जो यूनिट्स हैं, ये केवल मैंने आपको ग्लूकोज में बताया है, ये मैंने केवल आपको ग्लूकोज में बताया कि ग्लूकोज में 1-4 होता है। कई ऐसे होते हैं जिसमें 1-2 भी होता है। तो ये बॉन्ड कैसे भी बन सकते हैं, पहले कार्बन दूसरे, लेकिन पहला वाला जो होगा, पहला वाला जो पहली सबसे पहली यूनिट होगी, उसके बीच में तो फर्स्ट कार्बन ही होगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड हो सकते हैं 1-2, 2, ठीक है, 1-2, 6 ऐसे हो सकते हैं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो शुरू वाला पहला वाला जो कार्बन होगा वो 1 ही होता है, पहला कार्बन ही उसका होता है। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? आप देख सकते हो ना, अगर आप बाई चांस ऐसे पूछो मैडम मान लो इसका तो पहला कार्बन है, इसका फोर्थ कार्बन है, अब ये आगे जिससे भी जुड़ेगा, मान लो किसी से जुड़ता है, अगर उसके सेकंड कार्बन से जुड़ेगा, लेकिन इसका तो कौन सा होगा? इसका हमेशा फर्स्ट कार्बन होगा। यानी कि पहला वाला जो कार्बन रहेगा, पहली तरफ जो आएगा वो 1 ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो इसको 1-2-4, 1-2-2, 1-6 हम इसको लिखते हैं। क्लियर? ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये हो गया आपका क्या? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये तो चल रही थी अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्या थी ये? फिजिकल प्रॉपर्टीज की मोनोसैकेराइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं। अब हम बात करते हैं मोनोसैकेराइड की रासायनिक अभिक्रियाओं की या केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आती है? रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि मोनोसैकेराइड रासायनिक तौर पर किस किस के साथ क्रिया करता है। ठीक है, तो वो हम उस किस में लिखते हैं? उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। जैसे कि सबसे पहला वाला है, अच्छा, अगर मैं बात करूं कि इसकी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं या रासायनिक प्रभाव जो है, रासायनिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं, ये किसके कारण होती हैं? ये होती हैं मोनोसैकेराइड में मौजूद इसके OH ग्रुप, ठीक है, इसके एल्डिहाइड ग्रुप और इसके कीटोन ग्रुप के कारण। मोनोसैकेराइड में जो OH हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, इसमें जो एल्डिहाइड समूह है CHO ग्रुप है, या इसमें जो कीटोन ग्रुप है, कीटो समूह है, इनके कारण मोनोसैकेराइड क्या शो करते हैं? अपनी रासायनिक क्रियाओं को बताते हैं। जैसे सबसे पहला है, क्या है इसमें? एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण। सबसे पहला क्या है बच्चों इसमें? सबसे पहला है एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन कैसे होगा? देखिएगा इधर, एसिड ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज की संरचना में बनाऊं आपके लिए, एक में बना देती हूं, जैसे ये हो गया। ठीक है, किसकी संरचना हो गई ये? ग्लूकोज की। ग्लूकोज किसके साथ क्रिया करता है? एसिटिक एनहाइड्राइड,
ठीक है, CH2CO ट्वाइस O। ये है एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 आप ना भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी केमिकल प्रॉपर्टीज आपको लिखने को आ सकती हैं। मैं आपको फिर बता दूं बच्चों, जो आपके क्वेश्चन आएंगे अगर आपके एग्जाम होते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे उम्मीद है कि होंगे, ठीक है, क्योंकि एक साथ 2 साल को आपको प्रमोट नहीं करती है यूजीसी, तो आई होप कि होंगे। और पता नहीं क्या सर्कमस्टांसेस रहते हैं, आपके होंगे कि नहीं होंगे, पर अगर होते हैं एग्जाम्स तो आपके क्वेश्चन आ सकता है जैसे डिस्क्राइब केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेक्राइड, या मोनोसेक्राइड शेयर करा के फिजिकल उसकी और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताइए, ठीक है, तो ये आपके आ सकते हैं। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड CH2CO ट्वाइस O, और इसको 5 है ये, ठीक है। इसको जब इसके साथ क्रिया करवाया तो देखिएगा इधर तो CHO रहेगा, लेकिन फिर ये किस में बदल जाएगा, CHO CO CH3, ठीक है, CHO CO CH3 CHO CO CH3। इस तरह से ये आ रही बात समझ बच्चों, ठीक है। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज को किससे, एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड से इसको जब क्रिया कराएंगे तो ये क्या बनेगा, ये क्या हमने करा, एसिटाइलेशन, ये हमने कहा इसको एसिटिलीकरण, ठीक है। क्या है ये, एसिटाइलेशन या एसिटिलीकरण, ठीक है। और इसको, इसका एसिटिलीकरण हमने किसे किया, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड और एनहाइड्रस ZnCl2 इसकी प्रेजेंस में हमने किया, और ये क्या है आपका एसिटाइलेशन या एसिटिलीकरण। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका जो नाम रखेंगे इसको हम क्या कहेंगे, पेंटा, पेंटा क्यों, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज इसको कहेंगे, क्यों, क्योंकि ग्लूकोज में 1 2 3 4 और 5, 5 क्या है, एसिटाइल ग्रुप है, तो पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज हम इसको कहेंगे। क्लियर, ठीक है बच्चों। तो पहला जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हुई, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि OH ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है, तो OH ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण या OH समूह के कारण इसने क्या किया है, एसिटिक एनहाइड्राइड से या एसिटिक ग्रुप से इसने क्या किया है, क्रिया की है, और ये क्या बनाता है, पेंटा एसिटाइल ग्लूकोज, इसको हम बोलते हैं एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन। क्लियर बच्चों, चलिए चलिए बच्चों, पहले एक बार रिज्वाइन कर लीजिए आप लोग अपनी क्लास।